ये जो मस्ट, कैन, मे, माइट, शुड, वुड, नीड एंड आउट टू, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये जो है इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट टॉपिकों में से एक है, इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड सम को ज्यादातर बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या तो छोड़ के आते हैं या फिर गलतियां करके आते हैं। लेकिन अब आप लोगों को ना तो छोड़ के आना है ना ही गलतियां करके आना। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ये 10 मिनट का वीडियो देखना। ये 10 मिनट का वीडियो आपने अगर देख लिया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी क्लियर हो जाएगी कि आप इस प्रकार के सवाल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करके ही आओगे। अगर इस प्रकार के सवाल जो कि जटिल सवालों की गिनती में आती है, इस प्रकार के सवाल आपने सॉल्व करके आ गया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आप क्रैक करोगे ही। तो चलो हम समझते हैं एक करके। मस्ट, कैन, मे, माइट, शुड, वुड, नीड एंड आउट टू, ये जितने भी वर्ड है ना, ये सारे वर्ड जो है ना पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करती है। इस वर्ड, ये जो वर्ड है ना पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है, तो इस वर्ड का भी उपयोग हम कैसे करें इसकी पॉसिबिलिटी पर निर्भर करती है। जहां जैसी पॉसिबिलिटी वहां उस प्रकार की वर्ड की एप्लीकेबिलिटी, तो जैसी पॉसिबिलिटी वैसी एप्लीकेबिलिटी। मतलब हम देखेंगे कोई भी सेंटेंस में कितनी पॉसिबिलिटी है, उसी प्रकार से हम वर्ड का यूज करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम मस्ट ले लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। मस्ट देखो, मस्ट में क्या होता है 100% बट नॉट श्योर। क्या बोल रहा है 100%? 100% क्या पॉसिबिलिटी, नॉट श्योरिटी। देखो 100% यहाँ पॉसिबिलिटी है लेकिन तो पर भी नॉट श्योर बोल रहा है, श्योरिटी तो पर भी नहीं है, 1% भी श्योरिटी नहीं है। ये सारे वर्ड पॉसिबिलिटी वाली है, तो पॉसिबिलिटी ही यहाँ पे है। तो चलो एग्जांपल देखना। नीरज चोपड़ा एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मस्ट सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन द एशियन गेम। क्या बोला, नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको एशियन गेम में अवश्य प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहिए। अरे जो कि ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडलिस्ट है, जहां की वर्ल्ड के सारे खिलाड़ी शामिल होते हैं, वहां पर उसने गोल्ड में जीत चुका है, तो क्या यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी 100% नहीं बनती है कि एशियन गेम जहाँ की एशियन खिलाड़ी ही शामिल होते हैं वहां पर वो फर्स्ट पोजीशन लाएगा, वहां भी वो गोल्ड मेडल जीतेगा। 100% यहाँ पॉसिबिलिटी हो रही है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, लेकिन तो पर भी श्योरिटी नहीं है। कभी कभी अच्छे खिलाड़ी भी फिसल जाते हैं, जानते हो ना। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस में हम मस्ट का यूज करते हैं जहां की लगता है 100% पॉसिबिलिटी है। तो चलो अब नेक्स्ट लेते हैं कैन। ऑलमोस्ट 100%, ये देखो ऑलमोस्ट 100% के आसपास है, ऑलमोस्ट लगभग, ये भी समझो 100% ही लगता है, लेकिन ऑलमोस्ट वर्ड है, मतलब इससे थोड़ा कम है। तो देखो 90% टू 99% जहां पॉसिबिलिटी आपको लगे ना, ये समझाने के लिए आपको आइडिया आ जाए इसलिए लिखा हूं। 90 से 99% तक जहां पॉसिबिलिटी आपको लग रहा है कोई भी सेंटेंस में, तो वहां हम कैन का यूज करते हैं। जैसे देखो, as it is a monsoon season and sky is dark and cloudy, it can rain today। क्या बोला, चूंकि मानसून सीजन है और स्काई कैसा डार्क एंड क्लाउडी है, तो इसलिए वर्षा हो सकती है। देखो एक तो पहले मानसून का सीजन है, दूसरी आकाश कैसा है, काला है, बादल छाए हुए हैं, क्लाउडी है, काला है, काले बादल है, तो काले बादल है और मानसून का सीजन है, तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत है बारिश होने की, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना, तो इसीलिए हम कैन का यूज करते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है यहाँ भी श्योरिटी है, अरे काले बादल लगे हुए बारिश होने की पूरी संभावना है, लेकिन हवा का झोंका आया और काले बादल लेके चला गया, बारिश तो होगी नहीं। तो चलो ऐसे सेंटेंस में हम कैन का यूज करते हैं। अब देखो माइट, माइट में जो है ना 0% टू 10% पॉसिबिलिटी है। देखो 0 मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है माइट में। जिस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी आपको लगे कि बहुत कम है, वहां पर आप माइट का यूज करना। देखो, इट माइट रेन टुडे इन सूरत बिकॉज ऑफ स्नोफॉल इन द हिमालयन रीजन। क्या बोल रहा है, हिमालयन रीजन में स्नोफॉल हुआ है, इसलिए सूरत में आज वर्षा हो सकती है। अरे हिमालयन रीजन कहाँ है, 2000 किलोमीटर दूर है सूरत से, वहां पर स्नोफॉल हुआ, तो सूरत में क्या बारिश की संभावना बहुत कम ही है ना, नगण्य है, न के बराबर संभावना है। तो पर भी हमको पॉसिबिलिटी अगर दिख रहा है तो हम क्या वहां माइट का यूज करेंगे। अगर यही सूरत के बदले में, ये देखो सिर्फ ये वर्ड चेंज कर देते, सूरत के बदले में लद्दाख लिखते, जम्मू कश्मीर लिखते, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती, तो ज्यादा हो जाती तो हम माइट नहीं
मे का यूज करते, सिर्फ देखो ये सूरत हटाने से और यहाँ पर लद्दाख डालने से। तो ये सेंटेंस को पढ़ो, समझो, पढ़ने समझने के बाद आप इसमें पॉसिबिलिटी को जज करो। आपने अगर पॉसिबिलिटी को जज कर लिया तो उस हिसाब से आपने वर्ड को यूज कर लोगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मे का मे बिटवीन 10% एंड 19%, क्या बिटवीन 10% एंड 90%, ये इसकी पॉसिबिलिटी की 90% और 10%, 10% से 90% के बीच इसमें पॉसिबिलिटी है। यानी क्या, ये कैन और माइट के बीच वाली जो पॉसिबिलिटी होगी ना, वहां पर हम मे यूज करेंगे। देखो, इट मे रेन टुडे एज वेदर इज क्लाउडी। क्या बोल रहा है यहाँ पर, वेदर जो है ना क्लाउडी है, वेदर क्लाउडी है इसलिए बारिश हो सकती है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ना तो कम है ना तो बहुत ज्यादा है, मीडियम पॉसिबिलिटी हमको लग रही है, इसलिए हम यहाँ पर मे यूज करेंगे। क्योंकि वेदर सिर्फ क्लाउडी है, इसमें नहीं बोल रहा है कि मानसून सीजन है और क्या बादल छाए हुए, काले बादल छाए, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लिखा है वेदर इज क्लाउडी। तो वेदर क्लाउडी है इसलिए बारिश हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमको मीडियम स्टैंडर्ड का दिख रही है। तो मीडियम स्टैंडर्ड का जहां पॉसिबिलिटी दिखे ना, वहां हम मे का यूज करते हैं। तो चलो यहां तक समझ गए, अब नेक्स्ट हम समझाते हैं। नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड कुड, शुड, वुड, नीड एंड आउट टू। इसमें भी जो है ना कुड, शुड, वुड लगभग एक जैसा है, सिर्फ इसमें भी पॉसिबिलिटी को देखना है, कितनी पॉसिबिलिटी है उसी हिसाब से वर्ड को यूज करना है। इसमें पॉसिबिलिटी के साथ साथ एक चीज और देखना है, इसमें जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दोनों में से किसकी विशेष है, जिसकी विशेष है उस हिसाब से हम वर्ड का यूज करते हैं। देखो कुड में सब्जेक्ट का विशेष होती है, कुड में जो किसकी विशेष होती है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की चाह होती है, ऐसा होना चाहिए। जैसे राम कुड विजिट अस ऑन संडे, राम संडे को हम लोगों से मिल सकता है, ये कह रहा है राम संडे को हम लोगों से मिल सकता है। तो इसमें जो है ना राम की विशेष है, राम की चाह है, राम चाहे तो मिल सकता है, राम चाहे तो नहीं मिल सकता, राम चाहे किसी और से मिल सकता है संडे को, ये राम पे निर्भर करता है। तो हम ऐसे में कुड यूज करते हैं। फिर देखो शुड, शुड में क्या ऑब्जेक्ट की विशेष होती है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी विशेष होती है। राम शुड विजिट अस ऑन संडे, राम शुड विजिट अस ऑन संडे, हमारी विशेष ऑब्जेक्ट की विशेष क्या है, राम को ना संडे को हम लोगों से मिलना चाहिए, ये हमारी विशेष है। राम की विशेष नहीं है, मिलना चाहिए उसको, संडे को हम लोगों से मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है वुड की अपेक्षा में। वुड में भी ऑब्जेक्ट का ही विशेष होती है वुड में, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी लेस होती है। तो देखो जैसे राम वुड विजिट अस ऑन संडे, राम हम लोगों से संडे को मिलने आएगा, हम अनुमान लगा रहे हैं राम हम लोगों से मिलने संडे को आएगा, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है, आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो ऐसे सेंटेंस में हम वुड का यूज करते हैं। देखो ये पॉसिबिलिटी आपको पता चलेगी, कैसे चलेगी, ऐसे सिंगल सेंटेंस में आपको पॉसिबिलिटी उतने पता नहीं चल रही है, लेकिन पूरा पैसेज जब पढ़ोगे ना एग्जाम में, तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद यानी इस सेंटेंस के आगे पीछे और आगे वाला सेंटेंस आप जैसे ही पढ़ोगे ना, आपको पॉसिबिलिटी क्लियर हो जाएगी, पॉसिबिलिटी क्लियर हो जाएगी और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का विशेष भी क्लियर हो जाएगी। तो उस हिसाब से अब वर्ड का यूज कर लेना। चलो नीट लेते हैं। नीट जनरली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, ये जो है नीट जो जनरली नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज होता है। तो नीट का मतलब क्या, जरूरी, आवश्यकता है, यही है, तो उस हिसाब से इसका यूज होता है। देखो यू नीड नॉट टू गो आउटसाइड इन स्कॉर्चिंग हीट, क्या होता है, यू नीड नॉट टू गो आउटसाइड इन स्कॉर्चिंग हीट, आपको चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यही बोल रहा है। देखो अब लेते हैं आउट टू। आउट टू का उपयोग जो है ना शुड के बदले में ही किया जाता है। देखो शुड और आउट टू में कोई खास अंतर नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है आउट टू जब हम शुड के बदले में यूज करते हैं ना, तो थोड़ा हमारा बोलने का जो स्टाइल है मोडेस्ट हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, और ये किसको डिक्लेयर करता है, किसको एक्सप्रेस करता है, ओपिनियन और सजेशन को, ये ओपिनियन और सजेशन को ही एक्सप्रेस करता है। जहां हमारी ओपिनियन होती है ना, वहां हम आउट टू का उपयोग करते हैं। ऐसे शुड का भी उपयोग करेंगे, वो भी सही है, लेकिन हम सेंटेंस को ज्यादा मोडेस्ट वे में जब यूज करते हैं ना, तब हम आउट टू का यूज करते हैं, ज्यादा सॉफ्टली अगर कोई चीज करते हैं। तो देखो क्वालिटी एजुकेशन आउट टू बी एसेसेबल फॉर ऑल, क्या बोल रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन, नॉट एजुकेशन नॉर्मल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन आउट टू बी एसेसेबल फॉर ऑल, क्वालिटी एजुकेशन सभी लोगों के लिए
एसेसेबल होना चाहिए, यानी सभी लोगों के पहुंच में होना चाहिए। ये हमारी ओपिनियन है, समझे। तो यही इस प्रकार के सेंटेंस में हम आउट टू का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, देखो एक और, यू आउट टू डू एक्सरसाइज। यू आउट टू डू एक्सरसाइज, देखो आउट टू बदले हम यहाँ शुड का भी उपयोग करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, एक ही मीनिंग होगा। मतलब क्या, आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, हम उसको सजेशन दे रहे हैं। तो शुड में भी तो वही होता है, सजेशन ही एक तरह से होता है, आपको एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। तो यहाँ आउट टू के बदले हम शुड भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम ही आंसर आने वाला। सिर्फ क्या बोले, आउट टू लगा दिए तो हम उसको थोड़ा सॉफ्ट वे में कह रहे हैं सामने वाले को कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। तो देखो बच्चे, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आई, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर लिखो। थैंक यू बच्चों।